मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार, अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूँ। आगामी 4 मार्च 2026 को होली का राष्ट्रीय त्यौहार सामने है। मैं इस होली के बारे में अंबिकापुर की कानून व्यवस्था के बारे में वरिष्ठ पत्रकार आचार्य देवेंद्र सिंह तोमर जी का ऑफिस में आया हुआ हूँ। उनसे जानना चाहूँगा कि आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और यहाँ की बहुत घटनाओं को आपने नज़दीक से देखा और समझा है, तो आगामी होली के अवसर पर आप पुलिस को क्या सुझाव देना चाहेंगे आचार्य तोमर जी? हमारे तरफ से तो पहला सुझाव यही है माननीय संपादक महोदय कि वाहन पे रोक लगनी चाहिए। शासन जो है शराब पे रोक लगाती है। शराब तो ब्लैकमेलिंग में बिकता है, अवसरवादियों को फायदा मिल जाता है, लेकिन वाहन पे से एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट होने से क्या ना सीधे लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चैलेंज की स्थिति बन जाती है। तो वाहन पे प्रतिबंध बिल्कुल 100% लगना चाहिए। सर, जैसे मैंने अनुभव किया है कि आजकल होली का स्वरूप भी बदलते जा रहा है। पहले जैसी होली की मस्ती होती थी, अब वो नज़ारा हो गई है। ना तो कहीं पर लकड़ी जलाने वाला होता है, मतलब बहुत ही बदलाव। सोशल मीडिया भी पूरा होली मना रही है। लोग रंग बिरंग भी सब सोशल मीडिया पर करते हैं, घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते। देखिए, होली एक बहुत ही अतीत से जो चला आ रहा है वो सामाजिक सौहार्द का त्यौहार है जी, और उसका बिगड़ा हुआ रूप जो है नशे में और गंदा पानी फेंकना, गंदा रंग फेंकना या मटर गश्ती करना, ये सब करना, ये विद्रूप रूप है। लेकिन होली का जो त्यौहार था और होली का त्यौहार आता भी है, वो सौहार्द, सभी जाति समाज ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं होता है। तो होली का त्यौहार अच्छा है, ठीक है। समय काल की स्थिति के लोग अब सड़कों पे या सामाजिक स्थल पे जाने से कटने लगे। होना ये चाहिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, होना ये चाहिए। जगह जगह पे मोहल्ले मोहल्ले में जो होलिका दहन की जाती थी, जी जी, अभी भी कुछ बच्चे करते हैं। वो एक पॉइंट चुनना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 पॉइंट चुना जाना चाहिए और उस मैदान पे 4 दिशाओं में 4 मैदान चयनित होना चाहिए और उस मैदान पे ही होलिका दहन हो और लोग रंगों का त्यौहार मनाएं। जी जी। सर, जैसे कि आप भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आगामी मार्च माह में राज्यसभा की 2 सीट खाली होने वाली है। तो मेरे नज़र से तो कांग्रेस और भाजपा को एक सीट मिलना चाहिए। अब आप प्रत्याशी में लड़ाई चल रही है, प्रत्याशी में किसको देखते हैं, भाजपा से और किसको देखते हैं कांग्रेस से? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो सरोज पांडे जी का नाम आ रहा है। एक बार रह चुकी है वो। हाँ, तो फिर प्रयास कर रही है, लेकिन नारायण चंदेल का भी नाम आ रहा है जी, और प्रेम प्रकाश पांडे, ये बुजुर्गों का जो नाम आ रहा है, ये कोई बुजुर्गों को राज्यसभा में अब स्थान नहीं मिलना है। जी, अब नए नए लोगों को, क्योंकि मोदी और अमित शाह जी का जो चिंतन है वो नए लोगों को मिलना भी, अवसर मिलना भी चाहिए। पुराने लोगों को कितना अब हो गया, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। तो नए लोगों में कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस बुजुर्गों को दे सकती है और बुजुर्ग में सबसे बुजुर्ग तो हमारे माननीय श्रद्धेय आदरणीय जो ना, और उनको एक बार राज्यसभा में जाना चाहिए, क्योंकि महारानी साहिबा भी राज्यसभा में जाने की उत्सुक थी और चर्चाएं भी चल रही थी, लेकिन महारानी साहिबा देवेंद्र कुमारी जी को वो अवसर नहीं मिल पाया। तो मेरा भी सुझाव यही रहेगा कांग्रेस हाईकमान को, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या भूपेश बघेल भी चाहेंगे कि राज्यसभा में चले जाए तो ठीक है। सवाल 2028 के चुनाव में सोचिए आप, 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को खिलाना कौन अगर नेता यहाँ का सक्षम है? PS बाबा ने बहुत अच्छी मेहनत करी थी, पूरे प्रदेश में घूम घूम घोषणा पत्र बनाया था, प्रत्याशी चेयरमैन काफी लोग रहा। क्या 28 में स्थिति यही बनेगी, कुछ और बिगड़ेगी? नहीं, देखिए, 28 में स्थिति तो अब वो नहीं रहेगी, बदल जाएगी। अब PS बाबा की वो ऊर्जा नहीं रह पाएगी, है ना। जो मुख्य सरगुजा के केंद्र हैं वो छत्तीसगढ़ का भी केंद्र बन चुके थे। जी जी। लेकिन अब नई, अब समय देखिए, आने दीजिए, नई स्थिति क्या बनती है। बीजेपी, भाजपा से जनता निराश हो चुकी है, विकल्प ढूंढ रही है वो। देखिए, विकल्प तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी, है ना। तो कांग्रेस से नाराज होकर लोग, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं जो समझा हूँ अभी तक, एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, लोग जितवाने के लिए वोट नहीं देते हैं जी। लोग
सामने वाले को हरवाने के लिए वोट देते हैं। जैसे कांग्रेस को हरवाना है तो बीजेपी जीत जाती है, हाँ। बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस जीत जाती जी। है। और कांग्रेस बीजेपी अभी तक 2 साल पूरे हो गए, 2.25 साल हो गए। कोई जनता के लिए तो कोई ऐसा ठोस हाँ, काम किया जी, हो, जी, ऐसा काम दिखता नहीं है, तो नाराजगी है। और निश्चित रूप से वोट प्रतिशत कम होगा। वो क्या बोलते हैं, वोटा बोलते हैं, नोटा में जाएगा अधिक। और मैं समझता हूँ कि भूपेश बघेल अभी भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं भाई। और माननीय टीएस जी तो रजवाड़ी परिवार से ही है, इनकी तो मुस्कान ही लोगों को मोह लेती है। बाकी कुछ अभी तक करना तो है नहीं इनको कुछ। ठीक है, बहुत बहुत